आइए हम अपनी इस इबादत का आगाज दुआ के साथ करते हैं। हम अपनी सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। कद्दूस 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 रबुल फाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, सलामती के शहजादे, तेरा ही जलाल है खुदावंदा। मैं तेरी बेहद शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए तूने हम सबको अता किया कि हम सब तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी हमदर्द सराई करें खुदावंदा। जितने भी लोगों की पार्टिसिपेशन आज इस मीटिंग में खुदावंदा, उन सबको लफ्जों की तरतीब देना कि वो अच्छे से अपना पार्ट अदा कर सकें। ए खुदावंदा, मैं तेरे बंदा पास राशि बशी के लिए दुआ करती हूँ कि जो कलाम तूने उनके दिल में डाला है वो अच्छे से हम सबके साथ शेयर करें, ताकि हम बरकत हासिल करें। ए खुदावंदा, मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा, हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, आमीन। आओ हम शुक्रगुजारी के साथ उसके हजूर आए, गीत गाकर उसकी सताइश करें। मैं दावा देती हूँ ब्रदर मीनाम सफदर को कि वो सताइश में हम सबकी रहनुमाई करें। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम जबूर गाएंगे। सदा तीकर है रहमत साडे रब, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी, नेकी निकली उस तो सारी, नेकी निकली है उस तो सारी, सदा ती कर है रहमत साडे रब दी, सदा ती कर है रहमत साडे रब दी। काश इसराइल बोले, काश इसराइल बोले, ओदी उस्तत विच मुंह खोले, ओदी उस्तत विच मुंह खोले, सदा ती कर है रहमत साडे रब दी, सदा ती कर है रहमत साडे रब दी। हारून दे कर दे सारे, हारून दे घर दे सारे, काशाखन मार के नारे, काशाखन मार के नारे, सदा ती कर है रहमत साडे रब दी, सदा ती कर है रहमत साडे रब दी। काशाखन ओ हमेशा, काशाखन ओ हमेशा, जो रख दे खौफ यहोवा, जो रख दे खौफ यहोवा, सदा ती कर है रहमत साडे रब दी, सदा ती कर है रहमत साडे रब दी। आमीन। शुक्रगुजारी करते हैं उसके हजूर हाजिर हो, मजमूर गाते हैं उसके आगे खुशी से ललकारो। इसी तरह से हम लोग की ताइश में आगे बढ़ते हुए मना हम आप गीत गा सकते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी
तेरे रूह से भरते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। यीशु तू मुनजी है, यीशु तू कफारा है, यीशु तू मुनजी है, यीशु तू कफारा है। तेरे खून के बूंदों से, तेरे खून की बूंदों से जीवन को सजाते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तू मौत पे फातेह है, तू जीवन दाता है। तू मौत पे फातेह है, तू जीवन दाता है। तेरी कब्र भी खाली है, तेरी कब्र भी खाली है। दुनिया को बताते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है। तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार के गीतों से, तेरे प्यार के गीतों से तेरी राह को सजाते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। आमीन। हालेलुया। आई थिंक अलीसा हमारे साथ वापस आ चुकी हैं। हेलो अलीसा। सॉरी, वो नेटवर्क एकदम चले गया था। नो प्रॉब्लम। नित्या कास्टिंग आ गई। मतलब शकील अभी हमारे साथ हैं। सो मैं दावत देती हूँ अंकल शकील मकबूल को कि वो टेस्ट मनी हमारे साथ शेयर करें। खुदावंद में आप सबको सलाम। मैं टेस्टिमनी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि खुदावंद के जलाल ने हमारे लिए एक ऐसा काम दिखाया है कि मेरी मदर इन लॉ कल इसी टाइम, यही टाइम था, तकरीबन 9 बजे, हमारे कैनेडियन 9 बजे हुए थे, पाकिस्तान में उस हिसाब से 5-6 बजे का टाइम होगा शायद। कल उनको मतलब बीमार हुई हैं, उनको हम हमारे नजदीकी एक बाजवा हॉस्पिटल है वहां लेके गए हैं। उनका हार्ट 30% उन्होंने डिक्लेयर किया कि 30% उनका हार्ट जो है वो काम कर रहा है, और उनके हर्निया था, और हर्निया जो है वो पेट में फट गया है और पॉइजन उनकी बॉडी में है। आप इनको कहीं और ले जाएं। उन्होंने जवाब दे के तो हमें भेज दिया। हम उनको इत्तेफाक हॉस्पिटल लेके चले गए हैं। इत्तेफाक हॉस्पिटल मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो वहाँ पे जॉब करती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने ऑलरेडी सबको रेडी रखा हुआ था, तो सब डॉक्टर, सब अमला उनके लिए तैयार था कि वो आएंगी तो उनको लेना है। तो जैसे ही वहां पे पहुंचे हैं, जब सारे टेस्ट किए हैं, सब कुछ हुआ है, हार्ट उनका जो बीपी था वो 60/40, उनका जो ब्लड होमोग्लोबिन या खून जो था जिसकी मिकदार थी वो 6.7, जो कि ऑपरेट करने के लिए उन्होंने कह दिया, और जो कि 12 चाहिए होता है। इसी तरह उनकी कंडीशन इसी तरह से खराब थी, और हम सारे बहन भाई उम्मीद खो चुके थे कि पता नहीं अब क्या। और डॉक्टर्स ने कहा कि उनका हर्निया जो है वो अंतड़ियों को उन्होंने जकड़ लिया है, तो और इस तरह से सिचुएशन है। डॉक्टर ने कहा कि गुर्दे इनके फेल हो चुके हैं, और ये
मतलब सर बहुत मुश्किल है कि किस तरह हम इनको करेंगे। उनको जाते ही जो है वो 2 बोतलें खून की लगाई हैं, फिर उनको जो है वो डायलिसिस उनका हुआ है। ये मैं आपको एक दिन में बता रही हूँ कि ये कल इस टाइम से शुरू होके अब इस टाइम तक की सिचुएशन। लोग जो है जो ब्लड लगवाते हैं तो 2-2 3-3 दिन जो है वो रिकवरी में गुजर जाते हैं। डायलिसिस के लिए 2-2 हफ्ते लोग वेट करते हैं कि बाकी का प्रोसेस कैसे चलेगा। खुदा ने हमारे लिए ये किया कि हमें डॉक्टर प्रोवाइड किया, हमें जो है वो सब चीजें इस तरह से दी हैं कि हमारी दुआओं का साथ साथ खुदा हमें जवाब देता रहा है। डॉक्टर आया है, डॉक्टर ने कहा कि आपने अभी कराना है ऑपरेशन, कि आप कल परसों के लिए रेडी हैं। हमने कहा कि आप खुदावन की मर्जी को आगे रखते हुए हमने कहा कि आप आज ही करें ऑपरेशन। उन्होंने ऑपरेशन किया है, 3 मेजर सर्जरीज हुई हैं, पित्ते का, हर्निया का और इंटेस्टाइन का। और जिस तरह से उन्होंने हमें बाद में लाके तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरह से पस पड़ी है, किस तरह से मतलब बुरी कंडीशन थी, उसी दौरान डायलिसिस हो गया, उसी दौरान ऑपरेशन हो गया, उसी दौरान। और खुदावन का शुक्र है कि उनकी सर्जरीज जो है वो सक्सेसफुल हुई हैं। और आशर भाई दुआ में हमारे साथ साथ थे। आशर भाई सुबह हमारे पास आए हैं तकरीबन 10 बजे और रात 1 बजे तक हमारे साथ थे। पूरी फैमिली हमारे साथ रही है और पास्टर आशर ने लगातार दुआ बस करते रहे। और मैंने यही कहा था, मैं आशर भाई आपकी दुआ में बड़ी ताकत है रियली। और मैं कहती हूँ कि हमारे एक रिलेटिव थे तो उनको मैं कल बता रही थी कि आशर भाई ने दुआ की इस तरह, तो मुझे वो कहती हैं हाँ उनकी दुआ में तो बहुत असर है, वो तो खुदा के। तो अरोमा कह रही थी, नबील की मिसेज ना आशर भाई। और मैं आपको यकीन बताऊं कि मेरी अम्मी कल मेरी मदर इन लॉ को मिलने गई हैं और मेरी मदर इन लॉ उनको क्या कह रही है, कहती मेरे पापा की अभी अप्रैल में डेथ हुई है, तो मेरी मदर इन लॉ उनको कह रही है मैं ते भाई जी ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ क्यों नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आए। मतलब खुदा ने उनको जो है वो मौत के मुंह से निकाला है। और ये सब दुआओं का असर है, और ये सब जो है आप सब वो लोगों की आप दुआओं सब का, लोगों की दुआओं का असर है। आपने और ग्रुप में हमारे दुआएं की, लिए आपने थैंक यू। शकील ट्यूसडे को जो है वो उनकी फ्लाइट है, पाकिस्तान आ रहे हैं और हमने रोते धोते हुए आना था पाकिस्तान। और वही आज हमने अपने घर में आज शाम 6 बजे को शुक्रगुजारी की दुआ रखाई है। और ये खुदावन का मौजज़ा है हमारे लिए कि हम जो रोते धोते लोग थे, हम शुक्रगुजारी की दुआ कर रहे हैं। खुदावन यीशु का शुक्र सारा। तो ये खुदावन का शुक्र है। आशर भाई थैंक यू वेरी मच, आपकी प्रेयर्स ऑलवेज हमारे लिए कारआमद रही है। मैं खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। वो जैसा कि जो है अभी जो है अपना जो बहन ने और भाई ने जो है ये बताया है, तो मैं आपको बताता चलूं कि खुदा ये जो है गवाही बड़ी जो है ये स्पेशल है हम सब के लिए। इनकी मदर की एज जो है 82 में है उनको, और डॉक्टर्स ने कहा था कि वी आर होपलेस, लेकिन जो है खुदावंद ने अपना हाथ जो है वो बढ़ाकर जो है खुदावंद ने अपनी बेटी को जो है अपना जो शिफायाबी अता की है और इस खानदान को जो है खुशहाली बख्शी है। और सारा इज्जत और जलाल जो है वो खुदावंद का है। मैंने भाई को एक ही बात कही थी कि वी नीड टू जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड, कि खुदावंद हमारा खुदा सब कुछ करने की जो है कुदरत रखता है। इसी ईमान के साथ हमने खुदावंद के सामने हम सब जो है झुके रहे, आप सब भी इस दुआ के साथ मेरे साथ रहे, और खुदावंद ने बहुत बड़ा काम किया है। आमीन सारा इज्जत और जलाल जो है खुद जो है खुदावंद के नाम को मिले। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाए। आमीन। हालेलुया। एक पूरे महीने का प्रोसेस खुदा ने एक दिन में मुकम्मल किया है। इससे बड़ा मौजज़ा मेरा नहीं ख्याल कि हमने जिंदगी में देखा हो। आपसे गुजारिश है कि आप मामा को स्टिल जो है वो दुआओं में याद रखें, क्योंकि रिकवरी के लिए उनको बहुत सारी दुआओं की जरूरत होगी। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि उनको अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। थैंक यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करते हैं। कुलसियों 2:7 में लिखा है ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। इसी तरह हम शुक्रगुजारी में आगे बढ़ते हुए सिस्टर अस्मीर जॉर्ज के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे। कदूस 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 रब्बुल फ़ाज़, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक खुदावंद पाक खुदा,
तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद हो, तेरी सताइश हो। तू जो भला है, तेरी शफकत अबदी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदा का खुदा, तेरा शुक्र करती हूँ आज के सारे दिन के लिए, तूने बड़ी निगहबानी मुहाफ़ज़त की। इसी तरह से खुदावंद आज की सारी इबादत को तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावंद अपनी बड़ी निगहबानी मुहाफ़ज़त में रखना और शुरू से लेकर आखिर तक हमारी निगहबानी मुहाफ़ज़त करना। मसीह यीशु के नाम से आमीन। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर मिशमा मैरी से कि वो इमसाल 16 बाब 1 से 5 आयत की तिलावत करें। इंसान की किताब उसका 16वां बाब पहली आयत से 5वीं आयत तक। दिल की तकबीरें इंसान से हैं, लेकिन जुबान का जवाब खुदावन की तरफ से है। इंसान की नजर में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावन रूहों को जांचता है। अपने सब काम खुदावन पर छोड़ दे, तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। खुदावन ने हर एक चीज खास मकसद के लिए बनाई। हाँ, शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया। हर हर एक से जिसके दिल में गरूर है, खुदावन को नफरत है। यकीनन वो बेसजा ना छोड़ेगा। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाए, हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। We can worship. Hallelujah. इसी तरह से हम हमदो सिताइश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। Hallelujah. अगर भाई मनाहम हमारे साथ हैं तो ठीक है, वरना हम खुदावंद की हम सताइश करेंगे। अगर आप में से कोई गीत गाना जो है चाहता है तो आपके पास ये ऐसी है। हम गीत गाएंगे, कर लो तैयारी यसु आने वाला जे, बदला ते मुखड़ा विखान वाला जे। कर लो तैयारी यसु आने वाला जे, कर लो तैयारी यसु आने वाला जे, बदला ते मुखड़ा विखान वाला जे, बदला ते मुखड़ा विखान वाला जे, कर लो तैयारी यसु आने वाला जे, कर लो तैयारी यसु आने वाला जे, अमला तेने किया दी पंडे पल्ले बंदे ले, अमला तेने किया दी पंडे पल्ले बंदे ले, छड़े बई बदियां ते कम चंगे करे ले, छड़े बई बदियां ते कम चंगे करे ले, रोंदे होए लोकां नू हसाउण वाला जे, रोंदे होए लोकां नू हसाउण वाला जे, कर लो तैयारी यसु आउण वाला जे, कर लो तैयारी यसु आउण वाला जे, चल आसमान उत्ते माल जमा कर ले, चल आसमान उत्ते माल जमा कर ले, उथे ना कोई जंग कीड़ा माल जमा कर ले, उथे ना कोई जंग कीड़ा माल जमा करे, ना कोई चोर नकब लगाउण वाला जे, ना कोई चोर नकब लगाउण वाला जे, कर लो तैयारी यसु आउण वाला जे, कर लो तैयारी यसु आउण वाला जे, जे तू चावे अबदी मकान तौबा करे ले, जे तू चावे अबदी मकान तौबा करे ले, छेती छेती कर भाई गले अज मन ले, छेती छेती कर भाई गले अज मन,
ओहो ताज जिंदगी दा पाण वाला जे, ओहो ताज जिंदगी दा पाण वाला जे, कर लो तैयारी सुभाण वाला जे, कर लो तैयारी सुभाण वाला जे, बदला ते मुखड़ा बखाण वाला जे, बदला ते मुखड़ा बखाण वाला जे, कर लो तैयारी सुभाण वाला जे, कर लो तैयारी सुभाण वाला जे। हाँ भाई। आपका माइक बंद है। अगर कोई अपनी टेस्ट मनी शेयर करना चाहता है तो वो कर सकता है, अपनी गवाही। अब वक्त है कि हम खुदावन का कलाम सुने, और मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर अदीला शबीर से कि वो खुदावन के बंदा पास्टर आशर बशीर के लिए दुआ करे, ताकि वो हम सबके साथ खुदावन का कलाम शेयर करें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कुदूस कुदूस यहोवा पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए खुदावन पाक खुदा, और इस वक्त को तेरे नाम से मुबारक कहते हैं खुदावन पाक खुदा। ऐ जिंदा जलाली आसमानी बाप, मैं तेरे खादम को तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ प्यारी यीशु। तो अपने खादम को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना खुदावन पाक खुदा। ऐ जिंदा जलाली आसमानी बाप, आज का कलाम जो हमारी जिंदगियों में बोया जाए खुदावन पाक खुदा, इस कलाम के वसीला से हम 100 गुना फल लाने वाले बने खुदावन पाक खुदा। ऐ जिंदा जलाली आसमानी बाप, जो अपने कलाम से हमें पाक कर खुदावन पाक खुदा। बेशक तेरा कलाम सोने के 1000 सिक्कों से बेहतर है खुदावन पाक खुदा। आज तेरा खादम जो कलाम करे खुदावन पाक खुदा, उस कलाम के वसीला से तेरा रूह हमारे दिलों पर चोट करे खुदावन पाक खुदा। और आज का कलाम जो हम सुने खुदावन पाक खुदा, हम उसको महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने खुदावन पाक खुदा। हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरे सामने पेश करते हैं खुदावन पाक खुदा, और तेरे कदम पर तेरे दरमे हाथ को, तेरी फेवर को, तेरी ब्लेसिंग को मांगती हूँ खुदावन पाक खुदा। ऐ जिंदा जलाली आसमानी बाप, हमारी हिफाजत और निगहबानी करना खुदावन पाक खुदा। ऐ जिंदा जलाली आसमानी बाप, मैं इस गवाही के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन पाक खुदा। ऐ जिंदा आसमानी बाप, आज तू हमें अपने कलाम से धोकर पाक को साफ कर दे। ऐ जिंदा आसमानी बाप, ऐ जिंदा आसमानी बाप, इस कलाम के वसीला से हम बरकत पाए और बहुत सारी जिंदगियां तब्दील हो खुदावन पाक खुदा। मैं सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावन यीशु अल मसीह के वसीला से, आमीन। हाँ, जो कोई इसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। अब मैं दावा देती हूँ खुदावन के बंदा पास्टर आशर बशीर को कि खुदावन का कलाम हम सबके साथ शेयर करे जो खुदावन ने उनके ज़हन में डाला है। आप सबकी जोरदार तालियों में पास्टर आशर बशीर। हालेलुया। खुदावन का हम शुक्रिया अदा करते हैं आज की खूबसूरत इस शाम के लिए जो खुदावन ने आज हम सबको अता की है कि हम एक बार जो है फिर इकट्ठे हो सकें। हमारा इकट्ठा होना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। एक दूसरे के साथ रफाकत रखना, मिलकर बैठना, खुदावंद के पाक कलाम को सुनना, उसकी वर्शिप करना, अपनी गवाही को जो है वो शेयर करना, कोई भी खुदावंद ने जो भी आपके दिल में बात डाली है उसको जो है वो शेयर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। और ये खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक है। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से बड़ा खूबसूरत एक टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात जो है वो करेंगे। आज हमारे पास जो है टॉपिक है कि इंसान का जो है वो दिल जो है उसके उसके जो है काम क्या है और उसके जो है वो डिसीजन क्या है, ये आज हम मिसाल की किताब में से जो है देखेंगे। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है द रोल ऑफ हार्ट इन ह्यूमन एक्शन एंड डिसीजंस, कि किस तरह इंसान का जो है वो दिल जो है वो किस तरह जो है वो काम करता है, एक इंसानी जो है बदन को किस तरह वो जो है वो चलाता है, इंसान के जो है मंसूबे क्या हैं और खुदा का हमारे लिए क्या प्लान है। ये जो है कलाम हम सब के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब के जो है अंदर जो है वो दिल है, और ये दिल जो है हमें हर इंसान को जो है वो चला रहा है, ड्राइव कर रहा है।
दिल जो है कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी का जो है सर जो है चश्मा है। हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में लिखा है दिल की तदबीरें इंसान से हैं, लेकिन जुबान का जवाब खुदावंद की तरफ से है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंसान का मंसूबा क्या है और खुदा की गाइडेंस क्या है, जो पाकीज़गी क्या है, खुदा की तरफ से खुदा हमें किस तरह जो है रहनुमाई हमारी जो है करता है हमारी जुबान के वसीला से। बड़ी खूबसूरत बात है ये, दिल की तदबीरें इंसान से है लेकिन जुबान का जवाब खुदावंद की तरफ से है। जुबान का जो है जवाब जो है हमारा जो है रिस्पॉन्स, हम जो रिस्पॉन्स है किस तरह करते हैं अपनी इस जो है जुबान के साथ, हम अपना जो है रिस्पॉन्स देते हैं खुदा को। हम अपना इस जो है हमारी जो है ये जुबान खुदा की जब जो है तारीफ करती है तो ये हमारा जो है एक जो है रिस्पॉन्स होता है कि हम जो है किस तरह जो है शुक्रगुजारी लेके आते हैं, हम खुदावंद की तारीफ किस तरह करते हैं, हम अपने आप को किस तरह जो है डिफाइन करते हैं। यिर्मयाह उसका जो है 10 बाब उसकी जो 23वीं आयत के अंदर लिखा है, ऐ खुदावंद मैं जानता हूं कि इंसान की राह उसके इख्तियार में वो नहीं, इंसान अपनी रविश में अपनी कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकता। यिर्मयाह नबी इस बात की तस्दीक करता है, ऐ खुदावंद मैं जानता हूं कि इंसान की राह उसके इख्तियार में नहीं है। इंसान ह्यूमन, एवरी ह्यूमन जो है, हर कोई इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम अपने दिल की राह पर चलता है, अपनी दिल की मर्जी के जो है मुताबिक जो है वो चलता है। इंसान बहुत सारे ऐसे काम जो है वो कर जाता है जो उसको करने नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई शख्स खुदा पर तवक्कल करता है, जिस शख्स का जो है वो भरोसा खुदा पर होता है, तो उस शख्स की रहनुमाई जो है खुदा खुद करता है। देखा, इंसान अपनी रविश में अपने कदमों की रहनुमाई नहीं जो है कर सकता। हम अपनी रहनुमाई खुद नहीं कर सकते, चाहे हम जितना मर्जी जो है पढ़ लिख जाएं, चाहे हम जितने मर्जी जो है मिच्योर हो जाएं, चाहे हम जितनी मर्जी एज के हो जाएं, हम अपनी रहनुमाई खुद नहीं कर सकते, हम अपनी रविशों को कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन हमारी रविशों को कंट्रोल करता है? कौन हमारे दिल को कंट्रोल करता है? कौन हमारी जुबान को कंट्रोल जो करता है, ये कर सकता है वो शख्स जिसने अपना दिल, अपनी जुबान, अपना बदन खुदा को दे दिया है। हमें जो है चलाने वाला जो है खुदा है। खुदा का मंसूबा हमारे लिए जो है पाकीज़गी का है। इंसान हमेशा जो है बुराई की तरफ जो है वो जाता है। दाऊद कहता है, ऐ खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इंसान के मंसूबे और हैं, इंसान का जो है मकसद और होता है, हमारे जो है दिल की जो है उसके जो है मकसद और होते हैं, लेकिन खुदा का मंसूबा मेरे और आपके लिए कुछ और होता है। और इस मंसूबे को कौन शख्स समझ सकता है? जिस शख्स ने अपना दिल खुदा को दे रखा है, जिसने अपनी जिंदगी खुदा को दे दी है, वही शख्स खुदा के मंसूबों पर जो है चलता है। वही शख्स अपनी जो जुबान से खुदावन की शुक्रगुजारी पेश करता है, क्योंकि खुदा हमारी जो जिंदगियों का मालिक और खालिक है। खुदा हमें ड्राइव करता है, खुदा ने हमें ये जिंदगी अता की है, खुदा ने हमें अपने हाथों से तरतीब दिया है, खुदा हमें बढ़ा रहा है। अक्सर वालिदैन, माएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, सिरिलैक जो है वो खिलाती हैं, उनको बहुत सारे फार्मूले यूज करती हैं ताकि उनके बच्चों की जो है ग्रोथ अच्छी हो सके। हालांकि असल चीज क्या है? ग्रोथ जो है वो देने वाला कौन है? खुदा। खुदा जो है पीछे बैकग्राउंड पर हमें ग्रोथ, हमारी जो नशोनुमा कर रहा होता है। वालिदैन जस्ट अपना फर्ज पूरा कर रहे होते हैं जो उनकी जिम्मेदारी है। असल जो है ग्रोथ जो है खुदा की तरफ से है।
आज हमने जो टेस्टिमनी जो है वो सुनी कि हमारा जो है तवक्कुल जो है खुदा पर है, डॉक्टर्स ने अपना काम किया है, शिफा खुदावन की तरफ से है, मौजज़ा खुदावन की तरफ से आता है, खुदा हमारी प्रोटेक्शन करता है, खुदा हमें संभालता है, खुदा हमें जो है वो नई जिंदगी अता जो है वो करता है। ये सांसें किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये सांसें खुदा के इख्तियार में है। उसने इनकी हदों को मुकर्रर कर रखा है, जैसा कि कलाम मुकद्दस में भी हमने पढ़ा जो यिर्मयाह की किताब में, इंसान की राह उसके इख्तियार में नहीं। कोई शख्स अगर वो कहे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो शख्स कुछ भी नहीं कर पाता। अगर खुदा उसकी रहनुमाई ना करे, अगर जो है खुदा उसको जहन ना दे, कोई डॉक्टर किसी का इलाज नहीं कर सकता। मैं कल भी भाई शकील के साथ उनकी फैमिली के साथ शेयर कर रहा था कि अगर आप ऑन टाइम डायग्नोज हो जाते हैं तो इसका मतलब है खुदा का हाथ आप पर ठहर गया है। ये खुदावंद की तरफ से जो है बरकत आपकी जिंदगी में आ गई है कि आप ऑन टाइम डायग्नोज हो गए हैं, और ये खुदावंद की तरफ से है। जब खुदा अपने जलाल को लोगों की जिंदगी में जाहिर करना जो अपने जलाल को जाहिर जो करता है या वो करना जो चाहता है, तो वो लोगों को आपके साथ खड़ा कर देता है। आपकी रहनुमाई के लिए खुदा लोगों को मुहैया जो है वो करता है। इंसान के जो ख्यालात क्या है, याकूब उसका 4 बाब उसकी जो 13 से जो 15 आयत के अंदर लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां 1 बरस वो ठहरेंगे और सौदागरी करके वो नफा उठाएंगे, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। ये इंसान की रवैश है। इंसान का जो मंसूबा क्या है कि मैं कल ये कर दूंगा, कल मैं वो कर दूंगा, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि तुम नहीं जानते कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है। हमारी ये जिंदगी, हमारी ये सांसें खुदा की दी हुई है। हमें हमारी जो शुक्रगुजारी हमारी जुबान से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हर एक चीज का जो क्रेडिट खुदावंद को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुदावंद का कलाम इस बात को साबित करता है, कहता है और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। मेरा मंसूबा क्या है कि मैं अपनी फैमिली को यूरोप में सेटल कर दूं, नॉर्थ अमेरिका में सेटल कर दूं, मिडिल ईस्ट में सेटल जो है वो कर दूं, ताकि मेरे पास अच्छा मुनाफा आ सके। लेकिन खुदा का जवाब क्या है, खुदा का कलाम क्या कहता है कि ये नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। खुदा का पाक कलाम हमें आज गाइड कर रहा है। अजीजों, आज हमें गौर करने की जरूरत है, नौजवानों को भी और जितने भी अजीज आज हमारे साथ मौजूद हैं, आज हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। ये जो है खुदावंद का ये कलाम आज हमें खुदा के मंसूबे को जो है वो जाहिर कर रहा है कि खुदा का मंसूबा हमारी जिंदगी के अंदर क्या रहता है। हमें किस तरह हर हालात के अंदर, हर जो है हर तरह से, हर तौर से हमें किस तरह अपने हमारी जो जुबान खुदा की शुक्रगुजारी करें। आगे लिखा है, जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने आप पर फख्र करते रहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन खुदा का मंसूबा क्या है? खुदा आज हमें तंबीह करता है, खुदा का ये कलाम हमें गाइड करता है, खुदा का ये कलाम हमें सिखाता है कि हम बेजा फख्र ना करें। अगर हमें फख्र करना है तो इस जुबान से अपने खुदा पर फख्र करें कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। क्योंकि इंसान की जिंदगी क्या है, वो बुखारात का सा हाल है कि अभी है और अभी जो है वो नहीं है। आगे लिखा है, अभी जो है जुबान का जो है जवाब क्या होना चाहिए, गौर कीजिएगा। लिखा है, यूं कहने की वो जगह तुम्हें यह कहना चाहिए, अगर खुदावंद वो चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे
और ये या वो काम भी वो करेंगे। अगर खुदावंद चाहे हमें आज अपनी जिंदगियों के अंदर अपनी हर एक बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करने की जरूरत है। हम मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, हम प्रॉस्पर हैं, हमारे पास सारी नेमतें हैं, बजाय कि हम उन नेमतों पर फख्र करें, हमें आज अपने खुदावंद पर फख्र करने की जरूरत है। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, खुदा मगरूरों को गिरा देता है, खुदा उनको सरफराज करता है जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उससे मांगते हैं, वो उनको देता है। लास्ट वीक भी हमने इसके ऊपर बात की, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जब हम खुदा से मांगते हैं, जब हमारा जो तवक्कल खुदा पर होता है, तो फिर खुदा अपने आसमान को खोलकर आपके लिए मदद फराहम करता है। तो फ्लोरेंस ने लास्ट वीक अपनी थॉट शेयर की थी, मेरी जब कुम्मक जब कहां से आएगी, पहाड़ों से आएगी, कहां से आएगी मेरी जब कुम्मक। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते हैं कि मेरे पास ये है, ये मुझे जब बचा सकता है, लेकिन अजीजों हमारा जो खुदा जो आसमानों पर मुकीम है, जो रूह की सूरत में हमारी जिंदगी में उतरा है, वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। हमें आज इस फॉर्मूले को पा लेने की जरूरत है कि हमें किस तरह खुदा से मांगना चाहिए, हमें किस तरह खुदा पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। बड़ी खूबसूरत बात है। मैं जब इसको जब पढ़ रहा था तो मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा कर रहा था कि खुदावंद तेरा जो शुक्र है कि वी आर कि जो तूने मेरे इस दिल को अपने कलाम के साथ अलाइन किया है, तूने जो मुझे अपने कलाम के साथ अलाइन रखा है, ताकि ना कि मैं अपने आप पर फख्र करूं, बल्कि मैं हर वक्त, हर लम्हा, हर हाल में, कारोबार के अंदर, अपनी जो पर्सनल लाइफ के अंदर, चर्च के अंदर तुझ पर फख्र करूं कि तू मेरा खुदा है, तू मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज हमें इस बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन चीजों पर फख्र करते हैं, उन चीजों को देखते हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं, हम ये समझते हैं कि शायद यही सब कुछ है। खुदा का पाक कलाम हमें क्या कहता है? पहला सैमुएल 16 बाब की 7वीं आयत, पहला सैमुएल 16 बाब की 7वीं आयत। आपको जब भी मौका मिले जरूर जो है पढ़े। अगर आप में से किसी को जब भी इनके हवालाजात जो है चाहिए हो, आप मुझसे जो है कह सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर जो है कर सकता हूं। खुदावन आज आपकी जिंदगियों के अंदर नया काम करने को है। मैं एक्चुअली मुझे आज जो है फ्लू हो गया है, अक्सर मुझे जो है संडे को हो जाता है, आज भी उसी का हिस्सा है, लेकिन आज थोड़ा सा जो है ज्यादा है, लेकिन उसके लिए भी मैं खुदावन का मैं शुक्र करता हूं। पहला सैमुएल 16 बाब की 7वीं आयत, गौर कीजिएगा। ये उस वक्त का वाक्या है जब सैमुएल जो है नबी खुदा के ममसू को उसकी सिलेक्शन के लिए जाता है, उसको मसा करने के लिए। वो जो है यसी के घर में जाता है और उसको कहता है कि अपने बेटों को मेरे पास ला, ताकि मैं उनमें से उसको सिलेक्ट करूं जो खुदा का ममसू है। गौर कीजिएगा आप इस बात पे, बच्चों के लिए भी है, बड़ी खास बात है। लिखा है पहला सैमुएल उसका 16 बाब 6वीं और 7वीं आयत आपके सामने में पढ़ूंगा। लिखा है जब वो आए तो वो इलियाब को देखकर कहने लगा, यकीनन खुदावन का ममसू उसके आगे है। सैमुएल ने जब इलियाब को देखा कि ये बड़ा खूबसूरत शख्स नौजवान मेरे सामने आया है, तो उसने सोचा कि शायद यही खुदा का ममसू है, हालांकि वो भी खुदा का जो नबी था। हम भी मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह सोचते हैं, हम भी मोस्ट ऑफ द टाइम इसी बातों के शिकार में रहते हैं कि शायद ये जो चीज एक बड़ी खुशनुमा और बड़ी नजर आ रही है, यही मेरे लिए सब कुछ है। जब इलियाब सैमुएल के सामने आया तो आगे सैमुएल जो है अपना जो है खुदावंद सैमुएल से क्या कहता है, पर खुदावंद ने सैमुएल से कहा, तू इसका चेहरा और इसके वो कद की वो बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। हम इन बातों पर फख्र करते हैं, लेकिन खुदा उसको
पसंद नहीं कर रहा। खुदा ने उसके चेहरे को, उसके उसके कद की जो है बुलंदी को पसंद नहीं किया। आगे लिखा है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानिंद नहीं, सॉरी, इंसान की मानिंद नजर नहीं जा करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहरी सूरत देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। खुदा की नजर आपके दिल पर रहती है। आपके दिल के ख्याल क्या है, आपकी तदबीरें क्या है, आपका जब भरोसा किस बात पर है, आपने किस चीज पर तवक्कल लगा रखा है। खुदा आज आपसे बात कर रहा है। खुदा ने सैमुअल से कहा कि इसका जो चेहरा और इसके जो कद की बुलंदी को ना देख, मैंने इसको ना पसंद किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जिंदगियों में भी ऐसे ही होता है। हम उन चीजों पर अपनी आंखें जो टिका लेते हैं जिनको खुदा ने रिजेक्ट किया होता है, जिनको खुदा पसंद नहीं करता। खुदा ने किसको पसंद किया? छोटा एक बच्चा, 13 साल की उम्र का जो है एक बच्चा, जो भेड़ बकरियां जो है वो चराता था, इंतहाई नर्म और नाजुक। खुदा ने उसको अपने लिए चुन लिया। सैमुअल ने जब दाऊद के सर पर तेल जो है डाला, तो उस टाइम वो 13 से 16 साल की उम्र में था। आप में से भी बहुत सारे आज इस एज के अंदर हैं, और कलाम मुकद्दस सिर्फ एक ही शख्स के बारे में ये बात कहता है कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया, और वह दाऊद था। पूरे कलाम मुकद्दस के अंदर कहीं पर ऐसी स्टेटमेंट नहीं है। खुदा दिल पे गौर करता है, आपके दिल के ख्याल कैसे हैं, आपके दिल के अंदर बुराई के मंसूबे हैं या अच्छाई के मंसूबे हैं, आपके दिल के अंदर खुदा की मोहब्बत है या आपके दिल के अंदर वर्ल्डली डिजायर्स हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे आज ये वाली पोस्ट देखनी है, मुझे आज ये वाली मूवी देखनी है, मुझे आज फलां काम करना है, मुझे आज ये करना है, वो करना है। खुदा हमेशा दिल पर नजर करता है कि उसके दिल के ख्यालात कैसे हैं। अजीजों, आज हमें इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी जो रीजन क्या है, खुदा क्यों दिल पे गौर करता है। इब्रानियों 4 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम वो जिंदा और मौसर और हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। खुदावन का ये कलाम हमें जांच लेता है, हमें यह परख लेता है, जो हर एक तलवार से ज्यादा तेज है, जो हर एक वेपन से ज्यादा खतरनाक भी है और आपकी प्रोटेक्शन भी है। खुदा का ये कलाम आपकी जो है प्रोटेक्शन है। यिर्मयाह के अंदर लिखा है, ऐ खुदावन तू अपना जो है कलाम नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है। खुदावंद अपना कलाम नाजिल फरमा कर अपने लोगों को शिफा बख्शता है। खुदा का ये कलाम हमारी जो बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, जंग करता है और उन बीमारियों को हमारी जिंदगी से निकाल देता है। मैं उस कलाम की बात कर रहा हूं जो मुजस्सम हो गया। यीशु मसीह जो है वो मुजस्सम हो गए, मुजस्सम हुआ, जो कलाम जो है मुजस्सम हो गया। ये वही कलाम है जो हमारी खातिर जंग करता है, जो हमारे जो दिलों के ख्यालात को जानता है, जो जान और रूह और बंद बंद और कूदे कूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। अलियाब बड़ा खूबसूरत शख्स था, सही जगह दावर सूरमा टाइप शख्स था, लेकिन खुदा ने उसको पसंद नहीं किया। खुदा ने जो है किसको पसंद किया? जिसके अंदर उसकी मोहब्बत थी, जिसके अंदर उसका खौफ था। उसी शख्स ने, उसी दाऊद ने जाकर जाति जो है अपना जो जूलियत को जाकर ललकारा। किसी ने, उसके अंदर खुदा की गैरत थी, खुदा का खौफ उसके अंदर था। क्या आज ऐसी मोहब्बत, ऐसा खौफ, ऐसी गैरत हमारे जो है नौजवानों के अंदर है? आज ये सवाल है मेरे से और आपसे, हम सब से। क्या हमारे अंदर भी ऐसा आज खुदा का खौफ है कि हम खुदा से मोहब्बत रखें पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से? ये पहला हुक्म भी है, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख।
अजीजों, खुदावन का ये कलाम हमारे दिल के ख्यालों को जानता है। और इसी खत के अंदर, इब्रानियों के खत के 4 बाब की 13वीं आयत में एक और बात बड़ी खूबसूरत लिखी है, लिखा है, और उससे मखलूकात की कोई वो चीज वो छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें तो खुली और बेपर्दा है। खुदा हर चीज को जानता है। ही इज ऑल नोइंग गॉड। वो हर जगह पर मौजूद है। इस जमीन पर कोई ऐसा जो है मकाम नहीं है जहां पर खुदा मौजूद नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है छुप छुप कर जो है गुनाह करते हैं, क्या जो किसी कमरे में जाके जो है हम जो है ये गलत काम करें, फलां जगह पे जाके, शायद यहाँ पे हम अपने माँ बाप से तो जो है छुप सकते हैं, लेकिन खुदा से कैसे हम छुपेंगे? हम अपने माँ बाप से छुपकर, बहनों भाइयों से, रिश्तेदारों से छुपकर हम हर तरह का गलत काम जो है वो कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हमारा खुदा हमें हर वक्त देखता रहता है। लिखा है, उससे मखलूकात की कोई चीज जो है वो छुपी नहीं। हम खुदा से छुप ही नहीं सकते। और जब हम खुदा से छुप कर काम करते हैं तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। जब हम ये समझते हैं कि हम खुदा से जो छुप के काम कर रहे हैं, देन वी आर इन ट्रबल। अजीजों, खुदा का हमारे साथ वादा क्या है? आज हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। खुदा का हमारे साथ वादा क्या है? ज़बूर 37 उसके 5वीं आयत में लिखा है, अपनी राह खुदावन पर छोड़ और उसी पर तवक्कल वो कर, वो ही सब कुछ करेगा। खुदावन आपकी जॉब में आपको बरकत देगा। खुदा, जब आप अपनी राहें खुदा पर छोड़ देंगे, जब आप अपनी स्टडी के सारे कामों को खुदावन पर छोड़ देंगे, तो खुदा आपकी प्रोटेक्शन करेगा। जब आपका तवक्कल खुदावन पर होगा, जब आप खुदा पर जो है भरोसा रखेंगे, अपनी जो स्टडीज में, अपनी जॉब में, कारोबार के अंदर, अपनी फैमिली लाइफ के अंदर, अपनी जो है बीमारी के अंदर, जब आपका जो तवक्कल जो है खुदावन पर होगा, तो फिर खुदावंद सब कुछ जो है वो करेगा। ये खुदा का वादा है। ये खुदा का वादा है कि खुदा सब कुछ करेगा। किसके लिए वो करेगा? जो अपनी राहें खुदा पर छोड़ेगा। जब तक आप अपनी राहें खुदा पर नहीं जो छोड़ेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में जो है कभी भी इंटरवेन नहीं जो है करेगा। खुदा जो है कभी भी जबरदस्ती किसी को ब्लेस नहीं करता। खुदा जो है वो कभी भी जो है वो किसी को फोर्सफुली अपने पास नहीं लेके आता। खुदा उसको अपने पास लाता है जो उससे मोहब्बत रखता है, जिसके दिल में उसका खौफ है, जो खुदा की राहों को पहचानता है, जिसने अपनी राहें खुदावंत पर छोड़ रखी है, जो खुदावंत पर तवक्कल करता है, जो नेकी के दर पे रहता है, और उसी शख्स की जो है मुरादें जो है वो पूरी हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुदा से दुआ करते रहते हैं, खुदा हमारी जिंदगी में काम नहीं कर रहा होता। देयर वाज द रीजंस। खुदा मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखता है कि हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर पाक करें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम मुसीबत में घिर कर खुदा के पास आते हैं, लेकिन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। जब हम ठीक हो जाते हैं, चंगे भले हो जाते हैं, फिर हम दोबारा उसी पुरानी जिंदगी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन खुदावंद में मसरूर रह, प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस, आज भी, कल भी, परसों भी, जब तक तू इस जमीन पर जिंदा है, खुदावंद में मसरूर रह कंटिन्यूसली। फिर खुदा आपके दिल की पूरी करेगा। और हम खुदा को धोखा भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो हमारे जो है जान को, रूह को, बंद बंद और गुदे गुदे को जानता है। वो हमारे सब प्लान्स को जानता है। जिसने हमें जब बनाया है, वो उसकी हर चीज को जानता है। वो उसके पूरे मंसूबों को जानता है, उसकी रविश से वाकिफ है कि ये शख्स कल को क्या करेगा। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, जिसका जो रोमियो उसका 2 बाब की 6वीं आयत में लिखा है,
वो हर एक को उसके कामों के मुताबिक, उसके जो कामों के मुआफिक बदला देगा। हर एक को उसके कामों के मुआफिक, जो काम हम कर रहे हैं, हम जिस तरह जिंदगियां गुजारते हैं, खुदा हमें उसी तरह ब्लेस करता है, प्रॉस्पर करता है। इमसाल उसका 3 बाब 7वीं आयत में लिखा है, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना जब बन, खुदावन से डर और बदी से किनारा जो है कर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी निगाह में खुद ही इतने दानिश्वर बन जाते हैं कि हम खुदा को, सम टाइम हम खुदा को भी इग्नोर कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम समझते हैं कि मेरे से ज्यादा अक्लमंद शख्स जो है वो कोई नहीं है, ओ मुझे तो सब कुछ पता है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन खुदा उनका पाक कलाम क्या कहता है? खुदा उनका पाक कलाम कहता है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। अदम मार्फत, मुकम्मल नॉलेज खुदा का नहीं है, अपनी ही निगाह में दानिशमंद है। या जो थोड़ा सा इल्म हासिल करने के बाद हम अपने आप को फरेब देते रहते हैं, हम फरेब में आ जाते हैं, हम खुदा की उस तरह प्रस्तिश नहीं करते जिस तरह हमें करने की जरूरत है। अपना जो है गलतियों 6 बाब की 7वीं में लिखा है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ वो बोता है वही वो काटेगा। अगर हम रास्तबाजी की जो फसल लगाएंगे तो रास्तबाजी का फल काटेंगे। अगर हम रास्तबाजी जो है बोएंगे तो रास्तबाजी ही काटेंगे। अगर हम गुनाह बोएंगे तो गुनाह की जो है वो क्या जो है उसकी जो है उसका एंड क्या है, जो है गुनाह की जो फसल क्या है? मौत। गुनाह की मजदूरी मौत है। जब हम गुनाह में आ जाते हैं तो हम मौत में आ जाते हैं। मौत हमारी जिंदगी में रूल करना शुरू कर देती है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। खुदावंद आज आपसे बात कर रहा है। इमसाल 8 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, खुदा का खौफ बदी से अदावत है। अगर आपके अंदर खुदा का खौफ है तो आप जो है बदी से अदावत रखेंगे। गरूर और घुमंड और बुरी राह और कर्ज को जो है मुंह से मुझे नफरत है। खुदा फरमाता है कि मुझे कर्ज को मुंह से नफरत है, घुमंड से नफरत है, गरूर से नफरत है, बदी से मुझे जो है नफरत है। अजीजों, आज हमें इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला जो है करता है, मगर जो है फरोतनों को तौफीक बख्शता है। आज हमें अपने दिल पर गौर करने की जरूरत है। आज हमें अपने आप को खुदा के पास लाने की जरूरत है, मुकम्मल तौर पर, हाफ नहीं। खुदा जो है 2 दिले लोग को खुदा बिल्कुल पसंद नहीं करता। खुदा 2 दिले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। खुदा चाहता है कि आज हम जो है प्योर हार्टेड हो जाएं। आज हम बदी को छोड़कर खुदा के पास आ जाएं, मुकम्मल तौर पर अपने सारे जो दिल से खुदावन पर तवक्कल करें, उस पर जो तकिया करें, अपने कारोबार के अंदर, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी स्टडीज में, जहां कहीं भी हम हो, हम सिर्फ और सिर्फ खुदावंत पर तवक्कल करें, ना कि हम दूसरे लोगों की तरफ जो है देखते हुए हम खुदा से दूर हो जाएं, हम इस दुनिया की रविश इख्तियार करें। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। कलाम में लिखा है, खुदावंद ने मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी वो करेगा। खुदावंद में मसरूर होना है दिल के साथ, पूरे जो है दिल के साथ, देन जो है खुदा आपको जो है बरकत जो है देगा। आज खुदावंद आप सबको इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। खुदा ने आज मुझसे भी बात की है, बिकॉज मैं खुदा का मैं शुक्र करता हूँ कि जो है मैं जब जो है कलाम जो है सुना रहा हूँ या बोल रहा हूँ, सबसे पहले मेरे कान मेरी आवाज को सुनते हैं। दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर मी। दिस वर्ड ऑफ गॉड इज फर्स्ट फॉर मी, देन इट्स अप्लाई टू यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक। आइए हम खुदावन के नाम को जलाल देते हुए जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदावन के इस कलाम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए।
आइए हम अपनी आंखों को एक बार फिर बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदावन के इस कलाम के लिए खुदावन का शुक्र अदा करेंगे और उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो दुख में है, जो परेशानी में है, जो बीमार हैं, कि प्यारा खुदावन सबको शिफा दे और उनकी दुखों को, परेशानियों को दूर करें। मैं दावत दूंगी इवेंजलिस्ट शबाना सफदर को कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदावन के कदूस व बरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। आप सबों से दरख्वास्त है कि अगर आपके पास कोई भी दरख्वास्त है तो आप उसको इस वक्त शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसको खुदा की हजूरी में पेश कर सके। आइए हम दुआ करें। मुझे बुखार और आई थिंक पास्टर सफदर भट्टी साहिब हैं, उनकी तरफ से दरख्वास्त है। ओके, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदा के हजूर में अपनी मनाजातें, दरख्वास्तें और खुदा के हजूर में शुक्रगुजारियां पेश करें जो उसने हमारी जिंदगी में पैदा की हैं। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज की इस शाम के लिए तो तूने हम सबों की जिंदगी में खुदावंद खुदा हमें बख्शी है ताकि खुदावंद खुदा हम तेरी हमदो सताइश कर सके। खुदावंद तेरे गवाहियों को जो तू हमारी जिंदगियों में पैदा करता है खुदावंद खुदा उनको एक दूसरे के जरिया से सुने और ईमान में मजबूत हो सके। और खुदावंद खुदा तेरे कलाम की अमीक बातों को जो खुदावंद खुदा तूने अपने बंदा के जरिया से खुदावंद खुदा हम सबों तक पहुंचाई हैं ताकि खुदावंद खुदा हम अपनी दिल की तदबीरों को जाने और खुदावंद खुदा अपनी रविशों पर नजर करे और खुदावंद खुदा तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद खुदा अपने आप को ढाल सके। खुदावंद खुदा इसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे कलाम के लिए खुदावंद जो तूने खुदावंद खुदा अपने बंदा के जरिया से हम सबों को अता किया है ताकि खुदावंद खुदा आइंदा जिंदगी में हम तेरे कलाम के मुताबिक अपने आप को तेरे हजूर में पेश कर सके और खुदावंद खुदा अपने बदनों को पाक और साफ बना सके ताकि तेरे जलाल में कसरत से इस्तेमाल हो। खुदावंद खुदा इस बड़ी बख्शिश के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ और तेरे खादिम के लिए जिसने तेरा कलाम हम सबों तक पहुंचाया है खुदावंद खुदा उनके लिए तेरे हजूर से बरकत सलामती और उम्र दराजी की दुआ चाहती हूँ। और खुदावंद खुदा उनके घराने के लिए भी खुदावंद खुदा तेरे हजूर से ये मिन्नत करती हूँ कि तू अपने बंदा को और उसके खानदान को खुदावंद खुदा अपने में और ज्यादा मजबूत कर, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता कर ताकि लायक तौर पर खुदावंद खुदा वो अपनी खिदमात को तेरे हजूर में पेश करते रहे। खुदावंद खुदा जो आज गवाही खुदावंद खुदा तेरे बेटे भाई शकील और उनकी मिसेस के जरिया से खुदावंद खुदा हम तक पहुंचाई गई इसके लिए भी मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि खुदावंद खुदा तू हमारा अजीम खुदा है और तू बड़े बड़े काम करता है क्योंकि तेरे बेटे ने खुदावंद हमारे लिए अपना लहू बहाया है। जब हम तेरे लहू को पुकारते हैं तो खुदावंद वो लहू हमारे बदनों में सरायत करता और खुदावंद खुदा हमें जिंदगी बख्शता है। खुदावंद इस बड़ी बख्शिश के लिए कि तूने अपने बेटे को हम सबों को बख्शा है ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाता है खुदावंद वो हलाक नहीं होता बल्कि निजात रहाई जिंदगी पाता है। इसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और खुदावंद खुदा इसी तरह से तेरी बेटी को खुदावंद खुदा जो उनके बदन में कमजोरी और खुदावंद खुदा कोई भी बीमारी है खुदावंद खुदा उसको मैं तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ। खुदावंद तू अपनी बंदी को अपनी मुहाफजत में ले और खुदावंद खुदा हर तरह की तकलीफ से खुदावंद खुदा तू उनको आजाद कर ताकि खुदावंद खुदा सारी तकलीफों से आजाद होकर वो तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरे नाम की गवाही दे और खुदावंद खुदा वो गवाही बहुतों के लिए
लिए बाइस से नजात करे खुदावंद खुदा। इसी तरह से तेरे बंदा सब्दरनाज साहब के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, जिनको तूने सेहत तंदुरुस्ती अता की है खुदावंद खुदा, एक बड़े हादसे से बचा कर खुदावंद खुदा तूने हम सबों की जिंदगी में खुदावंद खुदा गवाही को पैदा किया, ताकि खुदावंद खुदा जब तक हम इस जमीन पर रहे खुदावंद खुदा तेरे कलाम की मनादी करे, तो ये गवाही खुदावंद खुदा बहुत सी रूहों के लिए बाइस नजात, बाइस जिंदगी और बाइस शिफा हो खुदावंद खुदा। तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद खुदा तेरे बंदा के लिए भी, और खुदावंद खुदा तुझसे मिन्नत करती हूँ कि अपने बंदा को खुदावंद खुदा अपने पाक कलाम के मुताबिक अपने में और ज्यादा आगे बढ़ने का फजल अनायत फरमा दे। खुदावंद खुदा तुझसे मिन्नत करती हूँ BOS के तमाम मेंबरान के लिए खुदावंद खुदा, पार्टनर्स के लिए खुदावंद खुदा, सारे यूथ मेंबरान के लिए जो आज हमारे साथ खुदावंद खुदा इस इबादत में मौजूद हैं, और जो अभी आने को है खुदावंद खुदा, उन सबों को नाम बनाम तेरी पाक हजूरी में पेश कर देती हूँ खुदावंद खुदा। एक एक जान, एक एक जिंदगी को छू पाक और साफ कर खुदावंद खुदा, अपने लायक बना, ताकि खुदावंद खुदा लायक तौर पर खुदावंद खुदा तेरे हजूर में अपनी खिदमात को पेश करते हुए खुदावंद खुदा उस सेहरा को हासिल कर सके जो तूने अपने बेटे बेटियों के लिए रखा है। खुदावंद खुदा तेरे हजूर से ये मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद खुदा BOS के जो बच्चे खुदावंद खुदा पास हुए हैं खुदावंद खुदा, अच्छे नंबरों में उन्होंने मैट्रिक के इम्तहानात में खुदावंद खुदा कामयाबी को हासिल किया है, उन सबों के लिए भी तेरे हजूर से बरकत सलामती की दुआ करती हूँ और तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद खुदा तू उनको दिन दुगनी रात चौगनी बरकतों से नवाज, ताकि खुदावंद खुदा इस तालीमी मैदान में वो और ज्यादा आगे बढ़ सके, और खुदावंद खुदा इसके साथ साथ वो तेरे कलाम की मनादी में भी खुदावंद खुदा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। इन सबों को खुदावंद खुदा बरकत दे, और जितने बच्चे खुदावंद खुदा पढ़ रहे हैं उन सबों की खुदावंद खुदा मुहाफजत कर, और उनको लायक तौर पर खुदावंद खुदा अपने हुजूर में खुदावंद खुदा आने का फजल अनायत फरमा। इसी तरह से खुदावंद खुदा तेरे हुजूर से ये मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद खुदा तू हम सबों को खुदावंद खुदा अपने पाक नाम के वसीला से खुदावंद खुदा अपने में महफूज कर, और खुदावंद खुदा जितने भी प्रोग्राम खुदावंद खुदा BOS की जानिब से खुदावंद खुदा तैयार किए गए हैं आइंदा दिनों के लिए, जो खुदावंद खुदा आउटरीच के ताल्लुक से है, खुदावंद खुदा लाहौर शहर के लिए है, और खुदावंद खुदा जहां जहां भी ये बात जो जहां जहां भी मुनक्कद की गई है खुदावंद खुदा वो लायक तौर पर पाए तकमील को पहुंचे, और खुदावंद खुदा उन सारी इबादत में तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद खुदा सारी एग्जीक्यूटिव बॉडी पर भी तेरे बेटे का पाक लहू चाहती हूँ खुदावंद खुदा, हर एक जिंदगी खुदावंद खुदा तुझ में महफूज हो, और लायक तौर पर खुदावंद खुदा तेरी खिदमत करने के लिए हर वक्त खुदावंद खुदा तैयार रहे। खुदावंद खुदा तेरे हुजूर से मिन्नत करती हूँ अपने प्यारे भाई खुदावंद खुदा सफदर भट्टी के लिए भी, जिन्होंने जो अपनी दरखास्त तेरे हजूर में पेश की है खुदावंद खुदा, तो अपने बंदा की उस दरखास्त को अपने हजूर में कबूल फरमा, और खुदावंद खुदा अपने बंदा को खुदावंद खुदा जो भी दरखास्त की गई है खुदावंद खुदा तो उस दरखास्त के मुवाफिक अपने बंदा को बदला दे, ताकि खुदावंद खुदा वो तेरे पाक नाम को इसी तरह से इज्जत और जलाल देता रहे। एक दफा फिर खुदावंद खुदा सारे मेंबरान को तेरे हैंड ओवर करती हूँ, ले और खुदावंद खुदा सबों को पाक और साफ कर और अपने लायक बना। तमाम मुकद्दसीन को जो दुनिया के जिस जिस कोने में भी तेरी खिदमत कर रहे हैं खुदावंद खुदा तेरे नाम का प्रचार कर रहे हैं, एक एक जिंदगी को खुदावंद खुदा तू छू और पाक और साफ कर, और लायक तौर पर अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि तेरा नाम जमीन की इंतहा तक पहुंचे, और खुदावंद खुदा वो वक्त जल्द आए जब तेरे बेटे बेटियां खुदावंद खुदा हवा में उड़कर तेरे बेटे का इस्तकबाल करे और हमेशा तेरे साथ रहे। बाकी मांदा वक्त में भी हम सबों को लीड कर, ताकि हम तेरी पाक मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को तेरे हजूर में पेश करने वाले बन सकें। खुदावंद खुदा तू हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद खुदा तू हम सबों के साथ हो और हम सबों को ब्लेस कर, मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। अब मैं दावा देती हूँ पास्टर आशिर बशीर को कलमाते बरकत के लिए। हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब जो शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी इस तरह आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हमने अपने जो कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे जो कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और जलाल हमेशा होती रहती है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल। देयर इज अ सम स्पेशल अनाउंसमेंट फ्रॉम यूथ डायरेक्टर, प्लीज डोंट लीव। जी, हम लोगों ने बीओएस की टीम ने ये डिसाइड किया है कि जो हमारी 3 बच्चियां जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं मैट्रिक एग्जाम में और उन्होंने एक सेशन को जो है उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए बीओएस की जानिब से एक स्पेशल गिफ्ट है जो उन तक बहुत जल्द पहुंचा दिया जाएगा। और हम चाहते हैं कि हम अपने तीनों बच्चों को जिन्होंने मार्क्स लिए हैं, जिसमें हमारी बेटी अशबा शाहिद और आसमीर जॉर्ज और मतिया कासिम, इन तीनों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है जो कि हम 5000 रुपीज इनको जो है हम इन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं और बहुत जल्द इन तक ये इनका इनाम जो है इन तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। थैंक यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको सबको सलाम। जी सर। अच्छा, वो हमारे साथ ना बहन शीजा है पेशावर से, जिन्होंने लास्ट वीक हमें ज्वाइन किया था, तो वो एक अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं और एक छोटी सी गवाही आप सबके साथ शेयर करना चाहती हैं। यस प्लीज। जी शीजा। हेलो, आप सबको आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही बहन जी। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। आई एम शिजा फ्रॉम पेशावर और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे फजल बख्शा कि मैं यहाँ आप लोगों की इस मिनिस्ट्री को ज्वाइन कर सकती हूँ। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। और बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर एंड आई एम टीचिंग क्लास 6, 7 and 8। और मेरी बहन है जो आप लोगों की मिनिस्ट्री में है, एंजेला अजीम। तो लास्ट वीक मेरी उनसे बात हुई थी। हम लाइक नॉर्मली एक लाइक शी कॉल्ड मी और हम जनरल बातें कर रहे थे, तो आई जस्ट शेयर सम ऑफ द थिंग्स विद हर। तो उन्होंने फिर मुझे इस मिनिस्ट्री का बताया, पास्टर आशिर का बताया, और वो सारे मिरेकल्स जो खुदावंद ने किए हैं इस मिनिस्ट्री में उन्होंने मेरे साथ वो शेयर किए। तो मेरा ईमान बहुत मजबूत हुआ और मैंने उनसे कहा कि मैं ज़रूर ज्वाइन करना चाहूँगी इसको। फिर उन्होंने मुझे बताया कि थर्सडे एंड संडे को जो है हमारी लाइक प्रेयर सेशन होता है। तो राइट लाइक लास्ट वेडनेसडे आई टॉक विद हर, तो राइट नेक्स्ट डे इट वाज थर्सडे, तो मैंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया और मुझे खुदावंद की अनॉइंटिंग बड़ी कसरत से फील हुई और मैंने बहुत ब्लेस्ड फील किया इस प्रेयर के बाद। और फिर सेपरेटली मेरे पास्टर आशीष से भी बात हुई और उन्होंने भी जो मेरा प्रॉब्लम था नाइटमेयर्स का जो काफ़ी टाइम से चल रहा था, और मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि खुदावंद ने मुझे उससे रिहाई बख्शी है। और इसके लिए मैं सारा इज्जत बुजुर्गी और जलाल खुदावंद के नाम को देती हूँ कि उसने अपने बंदा के वसीला से ये एक मौजज़ा मेरी जिंदगी में किया। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। यार मैं समझता हूँ कि ये खुदावंद का जो है जलाल है और खुदावंद के नाम को इज्जत और जो है जलाल है अपनी जो अपना जो है बहन के लिए और खुदावंद के लिए। हम जोरदार हम तालियां बजाएंगे, खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। हालेलुया। तो जी, सबसे बड़ी जो है अपना जो शुक्रगुजारी जो है ये है कि जो है गॉड इज इन एक्शन। और खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि जो कुछ हम खुदावंद के सामने रखते हैं, खुदावंद से हम उसकी जो है शफकत को मांगते हैं, खुदावंद उन दुआओं को सुनता है और जवाब देता है, और ये उसकी एविडेंस है। जो है अपना बहन जो है खुदावंद आपको बहुत ज्यादा जो है बरकत दे और अपने जलाल से जो है मामूर करे। एंड थैंक यू सो मच, आपने इस गवाही को जो है शेयर किया। और ये जो है गवाही हम सब के जो है ईमान के लिए है कि ताकि खुदा हमारे जिंदगी में और ज्यादा काम करे। थैंक यू सो मच।